मेडिटेशन या ध्यान क्या है, कैसे करें? मेडिटेशन या ध्यान क्या है, ये कैसे करते हैं, लाभ, नुकसान, म्यूजिक, सॉन्ग्स, वीडियो, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं आपके मेडिटेशन में। एक साधारण इंसान जिसे मेडिटेशन का योगा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो मेडिटेशन को एक प्रार्थना ही समझता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मेडिटेशन प्रार्थना से हटकर एक अलग चीज़ है। इससे आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य इंसान में जागरूकता बनाए रखना है। इसलिए हर साल 15 मई को विश्व मेडिटेशन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप अपनी दिनचर्या में जो भी करें, पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ करते हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। यही मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य है। आइए जानें कि मेडिटेशन क्या है और इसके लाभ और नुकसान और कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले जानेंगे मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप अपनी तनावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर आ सकते हैं और अपनी जीवन शैली को भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय में जो लोग सबसे ज़्यादा मानसिक रोग से गुजरते हैं, जिनके कारण उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या कह लीजिए इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी योग से जुड़े लोगों को होती है, क्योंकि जो अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना नहीं भूलते, अतः ध्यान की मुद्रा में रहते हुए अपनी श्वास को सुनना या पक्षियों की ध्वनि को साफ तरीके से सुन पाना ही मेडिटेशन है। परंतु जब आपको इस मुद्रा में रहते हुए अन्य किसी और चीज़ का अनुभव नहीं होता है, तो आप सही मेडिटेशन की स्थिति में हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिसका आप पालन कर सकते हैं। मेडिटेशन का उद्देश्य वास्तव में कोई लाभ प्राप्त करना नहीं है, परंतु फिर भी इसकी सहायता से इंसान अपने उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मन में करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों को बनाए रखना। मेडिटेशन का प्रयोग आदिकाल से ध्यान के रूप में किया जा रहा है। मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं है, अपितु एक जिंदगी को सही तरीके से जीने का रास्ता है। मेडिटेशन करने का सही तरीका एक सीमित समय के लिए अपनी सोचने की शक्ति पर विराम लगाना है। मेडिटेशन के वक्त इंसान हर तरह के विचारों से मुक्त होता है और उसका ध्यान केवल एक ही तरफ केंद्रित होता है। कुंडली ध्यान। कुंडली योग एक ऐसा ध्यान का आधार है जिसके जरिए आप शारीरिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने, गहरी सांस लेने, कई मूवमेंट भी शामिल होती हैं। इनके लिए आमतौर पर लोग क्लास लेते हैं ताकि वो इस मंत्रों को और उनके मूवमेंट को जान सके, जिससे उन्हें यह अभ्यास में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि इसके मंत्रों और इसके तरीकों को सीखने के बाद आप इसे घर पर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, जैसे कि जैन मेडिटेशन जिसे बौद्ध परंपरा का हिस्सा माना जाता है। इसका अभ्यास अगर आप गुरुकुल या किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से लेंगे तो इसे अच्छे से सीख पाएंगे। इसमें कुछ आसान स्टेप्स होते हैं जो कुछ विशेष करने के लिए आपके दिमाग को शांत होता है और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको करने से आपकी बॉडी और दिमाग दोनों रिलैक्स पोजीशन में चले जाते हैं। मंत्र मेडिटेशन। मंत्र जिसे संस्कृत का शब्द कहा जाता है और ये शब्दों से मिलकर बना है। मन जिसका अर्थ है मस्तिष्क या सोचना, और ट्राई जिसका अर्थ है रक्षा करना या से मुक्त करना। इस अभ्यास से आप अपने आसपास पैदा होने वाली नेगेटिव एनर्जी को दूर रख सकते हैं, जो आपके मन को शांत और रिलैक्स कर देगा। मेडिटेशन कैसे शुरू करें? अगर आप मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी की सारी टेंशन को ख़त्म करना होगा। लेकिन टेंशन रहेगी तो आप किसी को भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। शुरुआती दौर में लोग मेडिटेशन करते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन घबराइए मत। जैसे जैसे आप इन्हें सीखते जाएंगे वैसे आप इसको आसानी से कर पाएंगे। बस आपको इसे करने का तरीका और सही समय जानना है ताकि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर पाएंगे।
सबसे पहले मेडिटेशन के लिए उपयुक्त जगह का चयन करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी इच्छा अनुसार एक ऐसी जगह पर मेडिटेशन कर सकते हैं जहां आपको आध्यात्मिक शांति मिलती है, परंतु फिर भी आप जहां मेडिटेशन करते हैं उस जगह दीवारों पर न तो ज़्यादा डार्क कलर होना चाहिए, न ही ज़्यादा कलर लाइट होना चाहिए, न तो उस जगह का रंग गर्म होनी चाहिए, न ही बहुत ठंडी। अपितु ऐसा ठंडी हमारा तात्पर्य है कि जो एसी के द्वारा ना हो। इन सब के अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जहां आप मेडिटेशन करते हैं उस जगह पर ज़्यादा शोर या कोई अन्य व्यवधान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपनी मेडिटेशन करने की अवस्था का चयन करें। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी अवस्था का चयन मेडिटेशन के लिए कर सकते हैं। किसी भी अवस्था जैसे कि बैठकर, लेटकर, खड़े होकर मेडिटेशन किया जा सकता है, परंतु इन सब अवस्थाओं के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी अवस्था में मेडिटेशन कर सकते हैं, परंतु आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप किसी ऐसी अवस्था में हमेशा मेडिटेशन ना करके अपनी अवस्था को बदलते रहें। कई लोगों का मानना है कि खड़े रहकर मेडिटेशन नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो ठीक से पालथी लगाकर नहीं बैठ सकते या जो काफ़ी देर तक एक अवस्था में नहीं लेट सकते, उनके लिए यह अवस्था समस्या को हल कर सकता है। यह अवस्था उनके लिए सबसे अच्छी भी है और इस अवस्था में मेडिटेशन करने के लिए आपको सीधे खड़े होना नहीं पड़ता, या आप सीधे खड़े होकर भी कर सकते हैं, अथवा आप अपने हाथ अपनी कलाइयों की सहायता से मिला सकते हैं। आप अपना चेहरा तथा दृष्टि अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जगह पर केंद्रित कर सकते हैं, और हाँ, आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी भुजाओं की स्थिति भी परिवर्तित कर सकते हैं, तथा आपके लिए यह जरूरी होगा कि आप अपने पेट तथा लोअर बैक को आराम दें। लेटकर मेडिटेशन करना। इस अवस्था में मेडिटेशन करने के लिए आपको एक तरफ होकर लेटना होता है। अगर आप अपनी दाईं साइड होकर लेटे हैं तो आपका दायां हाथ आपके सिर के नीचे तथा बायां हाथ आपके शरीर के ऊपर सीधी अवस्था में होता है। आप चाहें तो अपने दाएं हाथ की जगह तकिया भी अपने सिर के नीचे रख सकते हैं। अगर आपको इस स्थिति में कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने अनुसार किसी भी और स्थिति का चयन कर सकते हैं। बैठकर मेडिटेशन करना। ध्यान में बैठकर मेडिटेशन करने के लिए कई स्थितियां हैं। जैसे कोई व्यक्ति पालथी लगाकर सहज महसूस करता है, तो कोई पद्मासन लगाने में सक्षम होता है, तो कोई अपने पैर मोड़कर वज्रासन में बैठता है। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने लिए कंफर्टेबल स्थिति में चयन कर सकते हैं। आप अपने हाथ तथा उंगलियों को भी स्थिति अपने अनुसार चुन सकते हैं। जब आप बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो आपका सीना तना हुआ और आपकी गर्दन बैलेंस होना चाहिए। ध्यान लगाना। आप ध्यान की स्थिति में होते हैं तो अपने दिमाग में अन्य आने वाले सभी विचारों को विराम दें। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जैसे अपने घर की उलझन, अपने परिवार की परेशानी या अपने ऑफिस की उलझन आदि को अपने दिमाग से निकाल दें तथा अपने शरीर के हर अंग को शांत करें। महसूस करें आप इस दुनिया से परे हैं। आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है। हो सकता है कि आपको ऐसा करने में कुछ वक्त लगे, पर अपने विचारों को अपने वश में रखने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो यकीन मानिए आपको आत्मिक शांति मिलेगी। अपनी क्रिया को दोहराएं। जब आप ध्यान लगाते हैं तब अपने मेडिटेशन के लिए किसी अवस्था का चयन करते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपसे सही ना हो सकता है जब ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो आपके विचार भटकने लगे, परंतु ऐसा होने पर चिंता ना करें और ध्यान लगाने की फिर से कोशिश करें। जब आप ऐसा बार बार करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से ध्यान लगा पाएंगे। मेडिटेशन के लाभ। मेडिटेशन जो आपको कई रूपों में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, इसके फायदे भी कई होते हैं। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सेहतमंद बनाती है, इसे रोजाना अभ्यास करने से आपको कई फायदे मिलते हैं, जैसे तनाव में मुक्ति। अगर आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपके दिमाग को आराम भी मिलता है। अवसाद से मुक्ति। मेडिटेशन एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे परेशानी से निजात दिलाता है। इसके साथ ही मेडिटेशन वह है जिसके
नियमित अभ्यास से एंजाइटी डिसऑर्डर कम हो जाएगा। एंटी एजिंग मेडिटेशन एजिंग के प्रोसेस कम करता है और आपको हमेशा जवां बनाकर रखता है। नींद के लिए भी लाभकारी। मेडिटेशन आपकी नींद अच्छे से आए उसमें भी मदद करता है, जिसके कारण आरामदायक नींद ले पाते हैं। मेडिटेशन के नुकसान। मेडिटेशन के बारे में कम जानकारी होना। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में सही जानकारी ना हो तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके गलत अभ्यास से आपको जो कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जानकारी सही ना होने पर आप कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। मेडिटेशन का निर्धारित समय का ना होना। मेडिटेशन करने का एक सही समय होता है, लेकिन अगर आप इसे सही समय पर नहीं करेंगे तो आपके शरीर को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तरीका और समय ही आपको मेडिटेशन का फ़ायदा पहुंचा सकता है। गलत पोस्चर। मेडिटेशन करने के लिए अलग अलग पोस्चर होते हैं, जिनमें से हम कई बार वाकिफ़ नहीं होते और इनका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके उतना इसके पोस्चर को याद रखें, और अगर ऐसा ना हो तो इसे ट्राई ना करें। नियमित तरीके से मेडिटेशन ना करना। यदि आप मेडिटेशन का सही टाइम इसके नियमित रूप से नहीं करेंगे तो नुकसान आपको ही मिलेगा, क्योंकि इसके नियमित रूप से ना होने से आपकी बॉडी फिर दोबारा वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। मेडिटेशन सॉन्ग और म्यूज़िक। मेडिटेशन के लिए आप रिलैक्स मन को शांत करने वाला म्यूज़िक सुन सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहेगा और मेडिटेशन करने के आसानी भी मिलेगी, जैसे सुबह के समय कोयल की आवाज़, झरने की आवाज़। इसको सुनने के लिए आपका मन एकदम रिलैक्स हो जाएगा। मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से म्यूजिक सुनकर आप मेडिटेशन को कर सकते हैं। मेडिटेशन के सुविचार। स्वयं को जानना ही आत्मविश्वासी होना है। आत्मविश्वासी होना, निडर होना, अपनी क्षमता को व्यक्त करना है। रचनात्मकता आकाश की तरह विशाल और असीम है। हम इसके साथ पैदा हुए हैं। इसे न खोया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ भुलाया जा सकता है। नीला आकाश याद रखें, यह कभी बादलों से छिप जाता है, लेकिन यह हमेशा रहता है। ऊपर देखो और मुस्कुराओ, सारी चिंता को दूर भगाओ। ध्यान मन को उसी तरह पोषण देता है जैसे भोजन शरीर का पोषण करता है। जिंदगी छोटी है, हमें इसे अपने विचारों के साथ जीना चाहिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। मन शांत रहता है तो क्रोध अपनी जगह कभी नहीं बना पाता। क्रोध की निद्रा छोड़ शांति को अपने जीवन का दिखाएं रास्ता।